नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अनिल शर्मा बोले, ना इस्तीफा दूंगा ना ही पार्टी छोड़ूंगा, मंडी में भाजपा के लिए भी नहीं करूंगा प्रचार। जयराम ठाकुर ने फिर मारा ताना, जबरन धक्का देकर उतारे जा रहे कांग्रेस कैंडिडेट। शिमला में कुलदीप राठौर का दावा, वीरभद्र और सुखराम की झप्पी से मजबूत हुई कांग्रेस। चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दे सरकार, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश। नशीली चाय पिलाकर लूटा दिल्ली से हमीरपुर आ रहा मुलाजिम, 50,000 कैश और जूते तक ले गए शातिर। सास और बच्चों के साथ मायके आ रही महिला नहर में कूदी, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिमाचल मनवाएगा लोहा, गुवाहाटी में 6 से 8 अप्रैल तक दम दिखाएंगे पहाड़ के खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के रन में बेटे को विरोधी दल कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने से निशाने पर आए जयराम के काबीना मंत्री अनिल शर्मा अब अटैकिंग मोड में आ गए हैं। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि वह अपने सलाहकारों से बचकर रहे, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसे ही सलाहकारों से घिरे थे और वह भी समय रहते नहीं समझे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कहा कि पंडित सुखराम और आश्रय शर्मा इन्हीं सलाहकारों से तंग आकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह अपने स्तर पर न तो मंत्री पद छोड़ेंगे और न ही पार्टी। अगर सरकार और संगठन कहेगा तो ही वह इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ वह मंडी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि अब उनके पिता और पुत्र कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ऐसे में अगर मंच से उनके बारे में कुछ कहा जाता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि इस सारी घटना स्थिति में मेरा कोई रोल नहीं रहा है। जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें आशय का अपना ही, यदि भारतीय जनता पार्टी में मुझे शामिल कर सकता है तो मैं नहीं था, वो आशय का ही सारा का। मैंने कई बार इस बात को कह चुका हूँ। तो आज भी उसी के माध्यम से यदि कांग्रेस में जाकर टिकट लेने की बात है, आशय की अपनी मेहनत है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा टिकट घोषित न कर पाने को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना हथियार बना लिया है। सोलन में शनिवार को भाजयुमो सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट उतारे नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें जबरन धक्का देकर चुनावी मैदान में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हार नजर आ रही है, इस कारण हर कोई चुनावी मैदान से भाग रहा है, लेकिन कुछ बेचारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि कांग्रेसियों की हरकतें ही ऐसी है। पिछले आम चुनाव में इन्हें चाय वाला शब्द से परेशानी हुई तो अब चौकीदार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा माहौल बन गया है। सीएम ने कहा कि इन्हें मैं भी चौकीदार का नारा बुरा लग रहा है, तो ये मैं भी पप्पू के फट्टे लगा लें, फट्टे इन्हें भाजपा दे देगी। हिमाचल कांग्रेस कप्तान कुलदीप सिंह राठौर ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम की झप्पी से इस चुनावी वक्त में कांग्रेस मजबूत हो गई है। दोनों दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौकीदार अभियान फ्लॉप हो गया है। प्रधानमंत्री चौकीदार के नाम पर देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। श्री राठौर ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य है और वो हर हाल में इसे पूरा करेगी। आज प्रधानमंत्री से लेके निचले स्तर तक जो कार्यकर्ता है, उनमें चौकीदार बनने की होड़ लगी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो वास्तव में इतने गंभीर है तो जो उनका आधार कार्ड है वहाँ भी चौकीदार लिखना शुरू करें। और मुझे ये हैरानी है कि जो उनकी पार्टी में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या एडवोकेट्स हैं, क्या वो अपना जो व्यावसायिक जो है वो हटा के जो है चौकीदार लिखना शुरू करें। ये सारा विषय जो है मजाक का है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि लोक सेवा आयोग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश भर के स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने की गुहार को लेकर जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात दिए। खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं और अगले 6 महीनों में कितने पद खाली होने वाले हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है। हिमाचल के सेवा कर अलग अलग सरकारी महकमों से शनिवार को 200 से ज्यादा मुलाजिम सेवानिवृत्त हो गए। इनमें से एक IAS अधिकारी समेत 2 HAS अफसर भी शामिल हैं। महीने का लास्ट वर्किंग डे होने के कारण दिन भर प्रदेश भर में भी विदाई पार्टियों का दौर चलता रहा। इस दौरान राज्य सचिवालय में शिमला के मंडलायुक्त और वित्त विभाग के प्रबंधक निदेशक IAS डॉक्टर सुनील चौधरी के साथ साथ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के रजिस्ट्रार HAS राजेश कुमार तथा बागवानी विभाग के अतिरिक्त सचिव चमन दिल्टा भी कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए। वहीं सचिवालय से विशेष निजी सचिव सुभद्रा, खेल विभाग के निदेशक सुमन रावत मेहता, प्रदेश विधानसभा सचिवालय से रामप्रकाश ठाकुर भी रिटायर हुए। हिमाचल की सेवा में जीवन लगा देने वाले इन वरिष्ठ सहयोगियों को साथियों ने विदाई देकर इनके सुखद भविष्य की कामना की। बस में पहले जान पहचान बढ़ाई, फिर दोस्ती और बाद में नशीली चाय पिलाकर 50,000 का कैश और सामान लेकर शातिर चलते बने। वाकया हमीरपुर के एक मुसाफिर के साथ पेश आया। जब व्यक्ति को होश आया तो वह दंग रह गया। दोस्त बनकर आए लुटेरे उसके जूते तक ले गए थे। दिल्ली में नौकरी करने वाले हमीरपुर निवासी के अनुसार शातिर बस में बैठते ही उसके पीछे लग गए। जान पहचान के बाद बस जब किसी ढाबे पर रुकी तो यहाँ पर दोनों शातिरों ने उसे चाय और बिस्किट में नशा खिला दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गया तथा बस में भी नहीं बैठ सका। जब होश आया तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह लोगों से मदद मांगकर वह घर पहुंचा। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि केस की जांच शुरू कर दी है। वेरिफिकेशन पे ये पाया गया, उसने ये जाहिर किया कि वो दिल्ली से अपने घर आ रहा था, दैट इज बलोटा। तो इन बिटवीन करनाल के पास उसको कोई व्यक्ति मिला बस में और उसने बातचीत हुई उनके बीच और उसने कोई बिस्किट विस्किट उसको खाने को दिया। तो उसने वो खाया और फिर वो बोल रहा था कि चंडीगढ़ के बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है मैं कहाँ उतरा क्या हुआ। और तो फिर ये मामला जो है ये प्राइमा फेसाई हमने उनको ये बताया था कि ये मामला जो है या तो दिल्ली या फिर पुलिस स्टेशन भराड़ी में भी हो सकता है। तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स हमने करके उनको गाइड किया। ससुराल से सास और 2 बच्चों के साथ मायके आ रही महिला ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पांवटा साहिब के साथ लगते उत्तराखंड के कुल्हाल में पुल से कूदी महिला ने सभी को सकते में डाल दिया। एकाएक हुई इस वारदात की भनक लगते ही स्थानीय गोताखोरों ने महिला को नहर से निकालकर पांवटा साहिब सिविल अस्पताल पहुंचाया, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला की पहचान उषा पत्नी जोगिंदर सिंह निवासी कैंचीवाला विकासनगर उत्तराखंड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। उत्तराखंड पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी पांवटा साहिब सोमदत्त ने खबर की पुष्टि की है। प्रारंभिक दृष्टि से लगता है कि उनकी जो मौत है वो पानी में डूबने से हुई है, क्योंकि उनके सारे कपड़े भीगे थे और पूरे कपड़ों के सलवार वगैरह पर मिट्टी लगी थी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी परिजनों को हवाले कर दी गई। तपते हिमाचल में अब अप्रैल का पहला हफ्ता भारी पड़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो सूरज सितम दहाने लगेगा। प्रदेश भर में 6 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में और ज्यादा उछाल आएगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं शनिवार को भी दिन भर चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान में काफी उछाल आया है। इसी बीच ऊना का पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया। इसके साथ ही सुंदरनगर, भुंतर, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया। वहीं कल्पा, धर्मशाला और डलहौजी के तापमान में शुक्रवार के मुकाबले हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा और सूरज के सितम से पारे में और ज्यादा उछाल आएगा। और अब खेल समाचार। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिमाचल के 36 कराटे खिलाड़ी दम दिखाएंगे। नेशनल प्रतियोगिता गुवाहाटी में 6 से 8 अप्रैल तक होगी। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हिमाचल की टीम 3 अप्रैल को रवाना होगी। लड़कों की सीनियर टीम में शिमला से अमन गिल, शिवांश शर्मा, सुधीर, रुस्तम व हमीरपुर से गौरव ठाकुर का चयन हुआ है। वहीं लड़कियों के वर्ग में शिमला से नियति, कांगड़ा से दिव्यायनी और सिरमौर से विभूति सिलेक्ट हुए हैं। वहीं
जूनियर ग्रुप में शिमला से सुधांशु, विक्रम, कांगड़ा से ओजस, बिलासपुर से परमजीत प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। लड़कियों के वर्ग में शिमला से दिव्या, भवानी, दिव्या बाली और मंडी से अंजलि की सिलेक्शन हुई है। अंडर 21 आयु वर्ग में शिमला से अमन गिल, आदित्य, साहिल, बिलासपुर से रजत और मंडी से चंद्रशेखर को जगह मिली है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हिमाचल पुलिस ने वापस ली सभी मंत्रियों और विधायकों की सिक्योरिटी। डीजीपी सीताराम मरड़ी ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 688 जवान। पीटीसी डरोह में दीक्षांत समारोह में लिया सेवा का संकल्प। लाहौल स्पीति के पोलिंग बूथ अभी भी बर्फ की जद में, चुनाव आयोग की टीमों के लिए पहुंचना हो रहा मुश्किल। बिलासपुर के कोलांवाला टोबा में पुलिस ने नाके पर पकड़े नशीले कैप्सूल, सलाखों के पीछे धकेला बाइक सवार युवक। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं किरण चौहान की ये हिमाचली पेशकश। सुनो बेसंगी सहेलियों, केड़े दुखी जिंदड़ी मारियो। 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 जन्म अपने आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।